टुडे वी डिस्कस हाउ टू मेक द इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था हम 4 तरह के स्टेटमेंट्स बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अब हम देखेंगे कि जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखा था, जिसमें हमने देखा था कि हम करंट एसेट्स होते हैं, हमारे पास नॉन करंट एसेट्स होते हैं, करंट लायबिलिटी होती है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ होती हैं। अब हम बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले देखें बेटा, आपको इधर नज़र आ रहा होगा स्लाइड में, हमारे पास है नेट सोल्यूशन कि आप किसकी कंपनी, जिस कंपनी की आप बना रहे हैं, आपने सबसे पहले उसका नेम मेंशन करना होता है। फिर आप जो भी चीज़ बना रहे हैं, जैसे इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो आपने इनकम स्टेटमेंट मेंशन करना है। और फिर आपने जिस मंथ के लिए बना रहे हैं, फॉर द मंथ है एंड डेट 31 दिसंबर फॉर्मेट में आपने वो मेंशन करना होता है। अब सबसे पहले आपने देखना होता है, हमारे पास आती है सेल्स। सेल्स कैसे है, आपने सेल को, जितनी आपके पास टोटल सेल होती है, आपने इसमें 3 कॉलम ड्रॉ कर लेने हैं। इसमें आपने देखें, पहले जो भी चीज़ें राइट करनी है वो एक कॉलम में, उसके बाद 3 नेक्स्ट कॉलम उसकी अमाउंट्स के लिए आपने ड्रॉ कर लेने हैं। आपको इसमें नज़र भी आ रहा होगा स्लाइड में किस तरह आपके पास शो हो रहा है। देखिए बेटा, अब सबसे पहले हमारे पास सेल की उन्होंने हमें कोई ना कोई वैल्यू दी होगी। जब उन्होंने हमें सेल की वैल्यू दी होगी तो आपने वो सेल की वैल्यू मेंशन कर देनी है। उसके बाद सेल रिटर्न एंड अलाउंसेस, कोई चीज़ हमने बेची है लेकिन उसमें से हम जब उसको कुछ रिटर्न कर रहे हैं तो वो हमने हमेशा सेल में से लेस करना होता है, वो हम लेस कर देंगे। इसी तरह सेल के ऊपर हमें कोई डिस्काउंट मिला है तो उसको भी हम लोग अलग अमाउंट से मेंशन कर देंगे सेल डिस्काउंट के नेम से। अब जो टोटल सेल थी, जैसे यहाँ हमारे पास टोटल सेल है 720,185, हमने उसमें से अपने रिटर्न एंड अनाउंसेस थे हमारे पास 6,140 और सेल डिस्काउंट था 5,790। तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया और इसको ऐड करने के बाद आपने लेस करना है सेल में से। सेल हमारे पास थी 720,185, जब हमारे पास सेल थी तो ये हमारे पास कितने दोनों मिक्स आए 11,930। तो हमने जब इसको लेस किया तो हमारे पास नेट सेल आ गई है 708,255। सेल में से आपने अपने सेल रिटर्न एंड अलाउंसेस को और सेल डिस्काउंट को लेस किया है। और हमेशा ही ऐसे करना है। आपके पास जब वैल्यू सेल की आई होगी उसमें से आपने सेल रिटर्न एंड अलाउंसेस को अलग नेम से मेंशन करना है। फिर नेक्स्ट कॉलम में सेल डिस्काउंट को आपने अलग मेंशन करना है, इनको लेस करना है। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, वो आपके पास वैल्यू आएगी नेट सेल की। अब नेट सेल आपके पास है 708,255 आपकी नेट सेल है। जब आपके पास नेट सेल बेटा आ गई है तो आपने उसमें से अब करना है कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड को आपने करना है। अब कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड जो है उसको कैसे आपने सॉल्व करना है और उसकी कैलकुलेशन हम किस तरह करेंगे, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, जब मैंने आपको कहा था कि हम CGS को किस तरह कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड हम उसी का ही नाम देते हैं। अब हम कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आप ये देखें, अभी हम जा रहे हैं, ये देखें, आप माउस को भी मूव करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड की अब वैल्यूज आ जाएंगी। देखें, कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड वाली आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड में देखें, सबसे पहले आपको उन्होंने क्या दिया हुआ है, आपने उसके ऊपर मेंशन कर दिया कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड का हम फॉर्मेट ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपने उसका नेम एंटर कर दिया। जैसे आपने उसका नेम एंटर किया वो क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज। अब देखिए बेटा, आपने लिख लिया कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड। उसमें देखिए आपको सबसे पहले आपके पास आ रहा है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन 1 जनवरी। जब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम ओपनिंग इन्वेंट्री लिखते हैं, उसको हम लोग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन 1 जनवरी 2011 कितनी दी हुई है, 59,700, हमने वो मेंशन कर दी। इसमें भी हमने देखें 3 तरह के कॉलम्स ड्रॉ किए हैं। हमने जो टोटल वैल्यू होती है उसको लास्ट वाले कॉलम में राइट करना है, जैसे हमने लिखा हुआ है 59,700। उसके बाद आपको बेटा परचेजेस नज़र आ रही होंगी। परचेजेस को हमने क्या करना है, हमने लिखा परचेजेस कितनी हैं 5,21,980, तो हमने परचेजेस लिख दी। अब परचेजेस में से आप देखिएगा हम उसकी कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले भी तो जब पढ़ा था फार्मूला कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड कैलकुलेट करने का, CGS कैलकुलेट करने का, हमने यही कहा था ना, ओपनिंग इन्वेंट्री, उसमें हम ऐड करेंगे अपनी परचेजेस को, लेस करेंगे रिटर्न्स वगैरह को, फिर उसमें हम लोग लेस कर देंगे अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू आ जाएगी। इससे पहले जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला लेक्चर पढ़ा था तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले लेक्चर में यही कुछ डिस्कस किया था ना, कि ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, फिर परचेजेस होती हैं, फिर हमारे पास इतना वैल्यू आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। फिर वही वाला मेथड आपको शो हो रहा है। अब देखें बेटा, परचेजेज आपने राइट कर ली हैं। अब उसके बाद आपने लेस करने हैं परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस। परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस होते क्या हैं, सपोज आपने
परचेज़ किया है, सारी चीज़ें जो आपके पास परचेज़ की हैं आपने अपनी कंपनी के लिए, वो की आपने 5,21,980 की। लेकिन अब आप चाहते हैं कि उसमें से कुछ चीज़ें आप रिटर्न करना चाहते हैं, जो अपने परचेज़ किया उसमें से आप कुछ चीज़ें रिटर्न करना चाहते हैं। 99,100 की चीज़ें आप रिटर्न करना चाह रहे हैं, तो जो चीज़ हम खरीद के लाए हैं हम उसको वापस जब कर देंगे तो वो उसके पैसे तो हम शामिल नहीं करेंगे ना अपने पैसों के अंदर। जो जैसे कि मैंने 1000 की चीज़ें लेके आई हूँ, लेकिन जिसमें से मुझे 100 रुपये की चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई, वो 100 रुपये की चीज़ें मैं वापस शॉपकीपर को देना चाहती हूँ, तो वो 100 रुपया जो है वो मैं इंक्लूड नहीं करूँगी, उसमें अपनी परचेज़ में से क्या करूँगी, लेस करूँगी। यहाँ भी देखिए इस एग्जाम्पल में बेटा 5,21,980 हमारे पास था, तो हमने उसमें से लेस कर दिया 99,100 को हमने लेस कर दिया परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस के नाम से। उसके बाद हम लेस कर देंगे परचेज डिस्काउंट को। वो हमारे पास कितना है डिस्काउंट के, हम कोई चीज़ ले रहे हैं, खरीदते हैं, हम उनसे शॉपकीपर को कहते हैं कि हमें थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो। जब इन्वेंट्री हम बल्क पे परचेज करते हैं तो हमें डिस्काउंट पे ज़्यादा सारा मिल जाता है। तो देखिए वो हमने डिस्काउंट लेस कर दिया, परचेज डिस्काउंट कितना है 2,525। तो अब हमने इसको जो परचेज रिटर्न एंड अलाउंस है और परचेज डिस्काउंट जो इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास कितना बन गया 11,625। तो अब हमने ये जो आया है 11,625, इसको क्या करना है, अब हमारे पास वैल्यू आएगी नेट परचेज की। हमने परचेज में इन दोनों चीज़ों को जब लेस किया तो हमारे पास अब वैल्यू आ गई नेट परचेज की 510,355। आपको नज़र आ रही होगी इसमें स्लाइड में जो शो भी हो रहा है, आपको एक्सेल शीट जो बनी हुई है इसमें शो हो रहा है। हमारे पास शुरू में अब दोबारा एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ जहाँ तक हमने किया, ताकि हमें नेक्स्ट जाके आगे मुश्किल ना हो। हमारे पास स्टार्ट में बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री होती थी, जो हमने लिखा है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री में 1 जनवरी 59,700। उसके बाद हमारे पास परचेज थी कितनी 5,21,980। उसके बाद परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस, हमने टोटल परचेज को सेकंड वाले कॉलम में मेंशन किया है, ओपनिंग इन्वेंट्री को थर्ड वाले कॉलम में मेंशन किया है। अब जो रिटर्न एंड अलाउंसेस होते हैं उनको हमने फर्स्ट कॉलम में मेंशन किया है। वो उन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास बने थे 11,625। उसमें से हमने जब दोनों को टोटल परचेज में से इन डिस्काउंट को और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस को जब लेस किया तो हमारे पास नेट परचेज की वैल्यू आ गई है 510,355। आप लोग खुद कैलकुलेट करके भी देखेंगे तो यही वैल्यूज आएंगी। अब कोई भी पेपर में आपको क्वेश्चंस दिया होगा, आपको क्वेश्चंस की वैल्यूज़ दी होंगी, आपने वैल्यूज़ को क्या करना है, लेस करना है, तो आपके पास इस तरह आ जाएगा। उसके बाद आप देखें बेटा हमने फ्रेट इन आ गया हमारे पास। फ्रेट इन को हम क्या करते होते हैं, कैरिज इनवर्ड, जिसे मैंने नाम दिया था कि चीज़ों को लाने का हमारा जो किराया होता है, दो तरह के हमने पढ़े थे, कैरिज इनवर्ड और कैरिज आउटवर्ड। अब फ्रेट इन वो कैरिज इनवर्ड है, उसको हमने ऐड कर लिया, वो कितना है 17,400। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज परचेज कितनी आ गई है, हमने जब 510,355 में 17,400 को ऐड किया है तो हमारे पास आ गया है 5,27,755। अब कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज परचेज जो हमने किया है वो वैल्यू है हमारे पास 5,27,755। तो अब मर्चेंडाइजिंग अवेलेबल फॉर सेल हमारे पास कितनी है, जो चीज़ें हम लोग सेल कर सकते हैं कितनी होगी हमारे पास, पहले थी 5,27,755 हमारे पास कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज परचेज थी। और वो शुरू में वो जो इन्वेंट्री थी, जब इन दोनों को हमने ऐड किया, हम यही कहते हैं ना इन्वेंट्री में हम परचेजेस को हमेशा ऐड करते हैं। अब परचेज में से जो चीज़ें लेस और वो हो रही थी वो उनका एक रूल अलग था। अब जब हमने इसको और इनको ऐड किया है, हमने कितनी इनको ऐड किया, हमने 59,700 को और 527,755 को जब ऐड किया तो हमारे पास मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल जो आई है वो कौन सी है, वो है 587,455। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें से लेस करना है। क्या हमने लेस करना है, हमने एंडिंग इन्वेंट्री को लेस करना है। मैंने आपको जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाई थी तब भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बेटा दो तरह की इन्वेंट्रीज होती हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री। साल के शुरू में जो होती है वो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री होती है और उसको हम लोग ऐड करते हैं और शुरू में राइट करते हैं। जिस तरह हमने ओपनिंग इन्वेंट्री शुरू में कितनी राइट किया 59,700। इस तरह जो साल के एंड पे हमारे पास जो इन्वेंट्री बच जाती है उसको हम लोग नाम देते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री का, और वो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी है 62,150। तो हम लेस करेंगे अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को। तो मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल हमारे पास जितनी भी है उसमें हम लेस कर देंगे अपनी इन्वेंट्री को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड आ जाएगा, हमारे पास CGS आ जाएगा। ये सारा कुछ बेटा हमने CGS की कैलकुलेशन के लिए पढ़ा है। अब मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल था हमारे पास 587,455, जिसमें से हमने लेस कर दिया एंडिंग इन्वेंट्री को। एंडिंग इन्वेंट्री